जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? कल हम लोगों ने एकदम सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज राइटर, प्रोज पोइट्री राइटर दोनों जो है उस दोनों को हम ट्रिक्स से बताएंगे। आज हम लोग आप लोगों को कैसे याद किया जाता है, कोई भी चैप्टर उसका जो राइटर का नाम है कैसे याद किया जाता है उसको हम आज ट्रिक्स से बताएंगे। चलिए आज ट्रिक्स जानते हैं, कैसे कौन सा ट्रिक्स से हम लोग आप लोग को याद करवाएंगे। आइए तो ये है प्रो सेक्शन है, राइटर है, ठीक है ना। और 11 चैप्टर आप लोग को है। टोटल कितने हैं? 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर में से आपको हम बारी बारी से आपको हम समझाते हैं इधर से, ठीक है। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, और ये है एस्से, ठीक है। मतलब अगर पूछा भी जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एस्से है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है या नन ऑफ दिस, तो आप उसमें एकदम टिक लगा दीजिएगा एस्से। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इसके जो राइटर हैं महात्मा गांधी, और यह एक एस्से है। मैं बारी बारी से सबको मैं बताने जा रहा हूँ और कुछ ट्रिक्स मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग को याद करना है। देखिए, इंडियन भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति। अगर कहा जाए कि भारत में और अपने लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित व्यक्ति कौन है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित व्यक्ति महात्मा गांधी। आप महात्मा गांधी को भी तुम देख सकते हैं। महात्मा गांधी तो आपके जेब में भी होगा, देखिए जेबी में तुम है महात्मा गांधी। देखिए आप एकदम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, आप याद ऐसे कीजिएगा कि जो भारत में सबसे प्रचलित व्यक्ति कौन सा है, तो महात्मा गांधी। एक बार में बोल जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हुए? महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये आप एकदम इससे, ये आपका जो ये की पॉइंट है, ये इंडियन, और इसे याद रखिएगा गांधी जी, जो रुपये में रहते हैं गांधी जी। इंडिया में क्या है प्रचलित? तो गांधी जी, ओके। तो पहला हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा था? महात्मा गांधी, ओके। अब दूसरा में चलते हैं, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, और इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह एक स्पीच है, भाषण है। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो इसका की पॉइंट क्या लेंगे? भारत, इंडिया का हिंदी होता है ये भारत, और भारत में लोग क्या बनना चाहते हैं? अक्सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे कीजिएगा, भारत में लोग क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर। तो और किसी में भी डॉक्टर नहीं लगा हुआ, केवल इसी में डॉक्टर लगा हुआ, तो आपका की पॉइंट ये हो गया डॉक्टर। तो भारत में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो इसलिए भारत इज माय होम का डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके। ये भी हो गया। अब देखिए इसमें थर्ड में आते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका अर्थ होता है एक चुटकी खैनी, यानी एक चुटकी नशा है, ठीक है ना। और एक चुटकी खैनी का राइटर है मनोहर मालगोंकर। यह एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा कहानी है। जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ, और ए पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ होता है एक चुटकी खैनी, और इसका जो लेखक है मनोहर मालगोंकर। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? एक चुटकी खैनी है, खैनी होता है क्या? मन को मोह लेने के लिए। देखिए इसका की पॉइंट आप इसको याद रख सकते हैं, मोनो मन, ठीक है ना। मन, मन को दम क्या कर लिया है? खैनी। इसका ये अर्थ हो गया, ये खैनी मोनो मन को हर लिया, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ का राइटर हो गया मनोहर, मन को हरने वाले मनोहर मालगोंकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया 1 2 3। अब इस पर देखते हैं, ये है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, और इसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये भी एक क्या है? स्पीच है, भाषण है, ठीक है। अब इसका हम कैसे याद करेंगे? इसका भी एगो ट्रिक्स है। अब देखिए इसमें आपका क्या है? ड्रीम है, इसमें एक क्या है? ड्रीम है। और ड्रीम सपना जब जैसे ही होता है, और किसी का सपना होगा तो हमको बनने का क्या है? राजा, किंग।
किसी का भी सपना होता है, हाँ, या राजा बने या रानी। यहाँ पर लेकिन किंग चर्चा है, तो मेरा एक सपना है कि मैं क्या बनूं, राजा बनूं, किंग बनूं। तो ऐसे याद कीजिएगा, जहाँ जहाँ आई हैव ए ड्रीम होगा तो आप इसको लिख दीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब 4 हो गई, ये 5वां हम देखिए, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैन काइंड। इसका होता है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, रस। अब इसको, इसका दम क्या दम है, की पॉइंट। अब इसको याद देखिए, जिसके पास आइडिया हो, हाँ, उस रस वाली जो आइडिया होगा उसी को दम रखेंगे, दम क्या, बर्ट्रैंड रसेल। हाँ, जिसके आइडिया में रस होगा वही बोलेंगे। तो इसका मतलब है आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड का राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। और इसका की पॉइंट ऐसे याद रखिएगा, रस और आइडिया, आइडिया और रस दोनों को अटैच कर दीजिएगा तो कभी भी भूलवे नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड का बर्ट्रैंड रसेल, और ये एक क्या है, एस्से। अब आगे देखा जाए तो, ठीक है, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, ठीक है ना। द आर्टिस्ट होता है कलाकार, और उसका राइटर है सीगा नोया, ठीक है ना। ठीक है, द आर्टिस्ट कलाकार सीगा नोया। अब इसको हम कैसे दम याद करेंगे, कलाकार, इसको अगर इसको हम लिखेंगे, की पॉइंट तोड़ेंगे तो नोया, नया, नया, नया। कोई भी कलाकार नया होता है, कोई भी चीज़ में होता है तो सबसे पहले नया होता है कलाकार, धीरे धीरे वो पुराना होता है। तो याद रखिएगा, द आर्टिस्ट यानी कलाकार, सीगा नोया, नया, नया, नया। इससे आप याद रख सकते हैं नया, तो नया कलाकार जो कि क्या होगा, सीगा नोया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा। एक एकदम क्या है, की पॉइंट होता है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ आपको माइंड में तो वो सेटअप हो जाता है। जैसे कि आपको भारत में एकदम क्या बनता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, डॉक्टर बनना। तो भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक उसी तरह से ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। खैनी क्या करता है, मन को मोह लेता है। खैनी जो खाते होंगे तो उसको पता चलता होगा कि खैनी एकदम खाने के बाद एकदम क्या होता है, मन थोड़ा सा स्फूर्ति आ जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ मतलब खैनी होता है जो कि मन को। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम सीधा सा बात है, अगर आपको भी ड्रीम है तो जरूर आप राजा बनिएगा। ड्रीम पैसा होगा तभी राजा बनिएगा ना। तो आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम का क्या हो जाएगा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उसमें किंग आपका दम क्या है, मेन की पॉइंट है। तो आप याद रखिएगा कि ड्रीम में किंग होनी चाहिए, सपना ऐसा देखो जो आपको राजा बना दे। ठीक है, तो आई हैव ए ड्रीम का दम कौन हो जाएगा, राइटर, किंग। उसके बाद आपका है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, और आइडिया ऐसा दीजिए जो आप उस आइडिया में रस भरा हो। ठीक है, ऐसी आइडिया दीजिए जो आप रस से भरा हुआ है। तो ऐसा आइडिया दीजिएगा तो आप तुरंत नहीं याद कर लीजिएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट कलाकार, इससे याद रखिएगा सीगा नोया। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कहानी है। हाँ, नोया से नया याद रखिएगा, नया कलाकार जो होगा क्या होगा, सीगा नोया, द आर्टिस्ट सीगा नोया। ठीक है, इतने तक में कोई नई दिक्कत है। अब देखिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्माइन ग्रीर, जर्माइन ग्रीर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। उसके लेखिका हैं जर्माइन ग्रीर, और ये भी एक एस्से है। अब इसके लिए कैसे याद रखिएगा, तो एक बच्चे का जन्म, इसको तो हम जर्माइन ने बोल के जर्मनी एक तरह से मान लेते हैं, इससे भी मिलता जुलता है। ठीक है ना, तो जर्माइन, तो कोई भी बच्चे का जन्म होता है, आप देखेंगे जर्मनी में हिटलर वगैरह जो भी कितने दम इतने लोग महापुरुष हुए हैं, हाँ, उस सब का दम जो दम होता है ना, अक्सर दम जर्मनी में ही होता है। तो आप ऐसा एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। तो इससे आपको याद हो जाएगा जर्माइन ग्रीर, और ये भी एक क्या है, एस्से। आगे देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब इसमें आपको क्या है, फ्री और प्रेस, और इसका क्या है, डॉर्थी एल सेयर्स। अब इसको कैसे याद रखिएगा, इसके लिए भी कोई एक की पॉइंट चूज कीजिएगा। हाँ, अब देखिए, इसमें से आप चूज कर लीजिए फ्री। ठीक है ना, और शादी ब्याह वगैरह में होता है तो बहुत सारे लोग एकदम शेयर्स मैंने शायर लोग आते हैं। हाँ, एक दो पैक डाल लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं शायर पर, अपने शायर पर शायर, शायर पर शायर करते रहते हैं। तो फ्री में क्या मिलता है, शायरे मिलता। आपको फ्री का सब कोई देगा, एडवाइस देगा। ठीक है,
तो शायर याद रखिएगा इससे, ये आपका एकदम की पॉइंट हो गया। शायर, शायर कौन देता है फ्री में, तो हाउ फ्री इज द प्रेस, उसका राइटर कौन है, डॉर्थी एल सेयर्स। ये भी एक ऐसे है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ कुछ एकदम समझ रहे होंगे। ये सब ट्रिक्स है एकदम, थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखिएगा और आपको ऑटोमेटिक आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ, द अर्थ का अर्थ होता है जमीन, और इसके लेखक हैं H.E. बेट्स, H.E. बेट्स, और यह एक क्या है, कहानी है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, जमीन पर हम लोग तो एकदम जनरली बैठ जाते हैं, ठीक है ना, जमीन पर, तो जैसे ऐसे याद रखिएगा। द अर्थ का राइटर कौन है, H.E. बेट्स, तो जमीन पे बैठ, जमीन पे बैठ, हाँ जमीन पे बैठ, तो बैट से क्या हो गया, बैठ, बैठ, जमीन पर बैठ। देखिए द अर्थ, द अर्थ से याद रखिएगा ये है बैट्स, ठीक है ना, तो जमीन पे बैठ, ठीक है ना, जमीन पर, किस पर बैठना है, तो जमीन, जमीन क्या, द अर्थ, अर्थ पर हम लोग बैठते हैं, जिसका राइटर कौन हो जाएगा, H.E. बेट्स। ये भी एक अच्छी कहानी है, ठीक है ना, जब वो पढ़ाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। बस आपको पहले हम राइटर को याद कैसे करना है वो थोड़ा सा एकदम क्या देते हैं, की पॉइंट डालते हैं, जैसे आपको याद करने में सहूलियत होता है। कोई भी चीज़ को याद करने के लिए आपको क्या क्या कुछ कुछ ट्रिक्स रहता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा एकदम आप रूल्स एकदम देखते होंगे, या मैथ में सब में थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स होता है। जस्ट लाइक एकदम हम भी एकदम कुछ ट्रिक्स बनाए हैं ऐसे करके कि आपके माइंडवा में वो घुस जाए, और माइंडवा में घुस जाएगा, फिर कभी आप भूलिएगा नहीं। आप हमसे अभी भी पूछ सकते हैं, अभी हम आपसे एकदम पूछेंगे ना, हाँ आप हमसे अभी पूछिएगा तो हम बता दें, हमको याद नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि हम कैसे एकदम वही ट्रिक्स से एकदम हम याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ठीक है, इसका है पर्ल एस बक, ये भी एक ऐसे है, ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक, ठीक है ना। अब इसका दम क्या है, आई, इसका दम रखिएगा आई बक, आई बक, हाँ उसकी आंखें बक बक करती है, उसकी आंखें बक बक होता है, ठीक है ना, तो ऐसे आई बक, आई बक, आई बक, ठीक है। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, तो इसका जो दम राइटर हो जाएगा कौन हो जाएगा, बक, बक, याद रखिएगा आंखें आपका बक बक करता है, ठीक है ना, आई जो है आपकी वो बक 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 याद करता है, इसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। तो ये आपका दम क्या हो गया, ये की पॉइंट है और ये की पॉइंट है, आप इसे दोनों मैच कर जाइएगा कि आई क्या है, बक दो, आई बक, ठीक है। और लास्ट चलते हैं, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसमें जो हम रखेंगे एक मैरिज का, ठीक है, एंटोन चेखव, इसका जो राइटर है एंटोन चेखव। आप जानते ही होंगे कि आपके घर वगैरह रिश्तेदारी में शादी होता है, तो लड़का हो या लड़की का है, तो हम लोग जब देखने के लिए जाते हैं लड़का या लड़की को, तो हम उसको जब क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं कि लड़का कितना भाई है, कितना बहन है, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके पास क्या ज़मीन है और क्या जॉब करते हैं, ठीक है ना। शादी के पर्पज़ से हम लोग शादी के पर्पज़ से जाते हैं और उसमें देखते हैं ना कि ये चेक करते हैं, चेक। तो उसी तरह से ए मैरिज प्रपोजल, तो एंटोन चेखव, चेखव, हाँ चेक से चेखव, चेक से चेखव, याद रखिएगा कि हम लोग शादी में जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि ठीक है ना, कि कितने लड़के हैं, कितने भाई हैं, कितना संपत्ति वगैरह है। तो हम लोग को भी एकदम क्या ऐसे याद रखना है, ये मैरिज को एकदम कैसे याद रखना है, चेखव, चेक, हाँ चेक करो, हाँ चेक, हाँ। और याद रखिएगा शादी ब्याह में चेक किया जाता है, शादी में चेक। तो वो कौन है दम राइटर, ए मैरिज प्रपोजल का एंटोन चेखव। यह एक क्या है, ड्रामेटिक स्टोरी है, ठीक है, एक ड्रामा का कहानी है ये भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कुछ कुछ एकदम ट्रिक्स आपको माइंडवा में बैठा होगा। अमूमन कुछ लोग तो याद भी कर लिए होंगे, अगर ये सोचेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा अच्छा ठीक है बताइए तो एकदम भारत इज माय होम का क्या होगा, तो हमको याद आएगा अरे सर तो बताए थे भारत इज माय होम, भारत में डॉक्टर, हाँ सर डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। अरे वाह,
हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सही बोले आप एकदम, ठीक है। उसी तरह से पूछेगा ए पिंच ऑफ स्नफ, तो आपको हिंदी एकदम बताए हुए थे कि एक चुटकी खैनी, और खैनी क्या करता है, मन को मोह लेता है। तो फिर बोलेंगे अरे सर तो बताए थे खैनी को मन, मन मनो मनो मनोहर, मनोहर याद आ जाएगा तुरंत, मनोहर मालगोंकर। तो आप तुरंत एकदम लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि मनोहर मालगोंकर इसका क्या है, राइटर है। उसी तरह से आपको एकदम पूछा जाएगा क्या कि अच्छा ठीक है आप बताओ तो जरा सा द अर्थ का क्या होगा। तो फटाक दबर आपको वो की पॉइंट आता कि सर ने बताया था कि अर्थ पे बैठ से, कोई राइटर का नाम है बैठ, हाँ याद आया सर, एच.ई. बेट्स। अरे वाह, एच.ई. बेट्स, ठीक है। देखिए यही सब की पॉइंट होता है, ये अमूमन सिर्फ आपको याद करवाने के लिए की पॉइंट रखते हैं, ठीक है। आप तो याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा क्या है, याद करने के लिए आप कैसे, हाँ। दूसरा आप एकदम देख सकते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का कभी भी जन्म होता है, कोई भी बच्चे का, या आप ऐसे याद रखें। जर्मनी में बहुत सारे एकदम जो इससे पहले जितने भी महापुरुष वगैरह हुए थे, हाँ, तो उन लोग का दम क्या हो गया था, सबका दम जो भी जन्म हुआ था जर्मनी, इतिहास पलट कर देखिए, इतिहास में जितने भी एकदम होगा ना जन्म, सब जर्मनी। तो याद रखिए एक के लाइन जर्मनी, जर्माइन से क्या बन गया, जर्मनी, ठीक है ना। तो एक बच्चे का जन्म जो हुआ कहाँ हुआ, जर्मनी में, दैट इज कॉल्ड क्या, इसका राइटर का क्या नाम है, जर्माइन ग्रीर, ठीक है। अमूमन आप हमको लगता है ये समझ गए होंगे हमने विचार से, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, हमने इसको क्या एकदम बताया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। इसका राइटर है महात्मा गांधी और यह एक एस्से है। और इसको मैंने एकदम क्या बताया था, पकड़ने का ट्रिक्स क्या बताया था, इंडियन, भारत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो अभी मैंने आपको रुपया भी दिखाया था ना कि रुपया में भी आपके एकदम जेबिया में एकदम होगा एकदम महात्मा गांधी। तो आप एक के बार याद कर लीजिएगा, अरे सर ने बताया था महात्मा गांधी होगा, फटाक दो बार आप महात्मा गांधी याद कर लीजिएगा। जैसे ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति इंडियन आया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसे ही आया तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत इज माय होम, भारत में लोग बड़े होकर पढ़कर क्या बनना चाहते हैं। अमूमन है ज़्यादा कमाई के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा कमाई के लिए डॉक्टर बनना। बस याद रखिएगा भारत में जो भी दम जन्मेगा वो सबसे पहले बोलेगा क्या कि सर मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो भारत में जो भारत में जो घर है, हाँ मेरा जो भारत में घर है, और मैं एकदम कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर बनकर एक अच्छा घर बना सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, हाँ एक चुटकी खैनी है, मनोहर मालगोंकर है। तो मन को मोहने वाला, क्या मन मोह लेता है, तो एक चुटकी खैनी खाइए और ये मन को दम मोह लेगा, ठीक है ना। एक पिंच ऑफ स्नफ, याद रखिएगा ए पिंच ऑफ स्नफ को दम क्या बोलेंगे, मनोहर, मनोहर मन से मनोहर मालगोंकर, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम, ठीक है ना। ये तो आपका भी सपना है, सबका सपना है कि बड़े होकर हम लोग एकदम राजा की तरह दम रहें, खूब रुपया पैसा रहे। तो याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम, और आपका की पॉइंट क्या होगा, किंग, सपना है तब ये ना राजा बनिएगा हो। तो आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम का कौन राइटर हो गया, मार्टिन लूथर किंग, किंग किंग किंग, याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम का किंग जूनियर, ओके। आगे है आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसेल, ठीक है ना। आइडिया जो दिया, मतलब रस वाला जो आइडिया दिया उसी का आइडिया चला, ठीक है ना। तो आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड का बर्टन रसेल, रसेल रस जोड़ ले, रसेल, ठीक है ना। जो आइडिया दे रस, तो रस में दम जो डूबा रहेगा उसी का आइडिया मस्त रहेगा, परफेक्ट रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आइडिया जिनका है वही रसेल। द आर्टिस्ट, कलाकार है सीगा नोया, नया कलाकार, नया आर्टिस्ट है भाई। कोई भी कलाकार होगा तो लगेगा कि नया कलाकार है भाई, नया आर्टिस्ट, ठीक है। तो नया आर्टिस्ट का राइटर कौन हो गया, सीगा नोया, ठीक है ना। कलाकार से याद रखिएगा सीगा नोया। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न, कोई भी बच्चे का जन्म जर्मनी में, दैट इज कॉल्ड जर्माइन ग्रीर, ठीक है ना। कोई भी बच्चे का जन्म होगा तो कहाँ होगा एकदम, ठीक है ना, जर्मनी। तो याद रखिएगा जर्मनी, ठीक है ना। तो जर्माइन ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सेयर्स,
फ्री में जो है ना, फ्री में सब लोग एकदम शायर देंगे, ठीक है ना। अरे भाई हम शायरबाज हैं, हमसे कुछ शायर सुनिए ना, तो फ्री में सब लोग शायर करेंगे एकदम, ठीक है। उसमें पैसा वैसा नहीं लेंगे। हाँ, और शादी वाले में एकदम बुलाइए, कैमरा वाला लेगा, फिर डीजे वाला लेगा, लेकिन शायर करने वाले नहीं हो। आप देखोगे कोई भी अगर स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, अरे भाई मुझे भी कुछ शायर, 2 शायर बोलने दो, तो वो 2 शायर वो फ्री का होता है। तो याद रखिएगा, फ्री में जो शायर दे उसी को बोलते हैं शेयर्स। ओके। हाँ, नेक्स्ट है द अर्थ एची बेट्स। द अर्थ है एची बेट्स, सीधा सा एकदम फंडा रखिए, जमीन यानी अर्थ पर बैठ, तो अर्थ पे बैठ तो मतलब क्या, एची बेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। आंख मतलब आंख जिनकी बक बक करे, दैट इज कॉल्ड इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक। हाँ, देखो उसकी आंखें बक बक करती है, तो आप समझ जाइएगा कि आंख जिनका, आई जिनका एकदम बक बक करे, तो वो हो जाएगा कौन, पर्ल एस बक राइटर। और एक है, लास्ट है ए मैरिज प्रोपोजल। तो ये तो सही बात है, अमूमन सब में होता है कि शादी जहाँ कीजिएगा हो तो आपके जो एकदम गार्जियन होंगे वो जाते हैं ना चेक करने के लिए ना, कि भैया पैसा कमाता है लड़का या नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं, लड़की चलती फिरती है कि नहीं, गूंगी वगैरह तो नहीं ना है ना, तो चेक करते हैं हम लोग शादी में, चेक करना, ठीक है। तो याद रखिएगा ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव, ठीक है ना। तो शादी में जाकर चेक करना है, दैट इज कॉल्ड ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव, हो गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सारा कुछ आप एकदम बस एक बार दम रखिएगा, हिजे लगाइएगा, और वो जो मैंने एकदम की पॉइंट एकदम जो लगाया है ना, वो ट्रिक्स अपनाइएगा, ठीक है ना। जब आप वीडियो देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम सबको अंडरलाइन कर दिए, आप 1-2 बार से यकीनन मानिए कि आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। हाँ, ये ट्रिक्स से आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे एकदम आप पोएम में चलेंगे, पोइट्री में एकदम हो गया। चलिए ये प्रोज था, अब देखते हैं पोइट्री का। अब पोइट्री में हम लोग देखते हैं वो तो 11 चैप्टर थी और पोइट्री में भी 10 चैप्टर है। हाँ, इसको भी बारी बारी से कुछ कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे, ट्रिक्स से ही तुरंत याद हो जाएगा। जैसे अभी प्रोज में ट्रिक्स बताए थे, जस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा इसमें भी ट्रिक्स बताएंगे। देखते हैं, पहला है, पहले हम इसको हिज्जे लगा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स दम अपनाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। कौन है राइटर? जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। हाँ, दू में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गाना, ठीक है ना, उसका है वाल्ट वाइटमैन ना, वाल्ट वाइटमैन है, ठीक है। और तीसरा में है नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट, कौन है उसका? W.H. Auden। हाँ, W.H. Auden, ठीक है। नंबर 4 में है टू ऑटम, या इसका एक और नाम रहता है बुक में, ये टू ऑटम रहता है, कभी कभी पूछ देता है ऑड टू ऑटम, और टू ऑटम दोनों एक के हैं, ठीक है ना। आप कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, टू ऑटम और टू ऑटम दोनों का राइटर क्या है? जॉन कीट्स ही है। तो टू ऑटम या और टू ऑटम यहाँ लिख ही देते हैं, हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। और टू ऑटम, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है और टू ऑटम दोनों एक ही है, और इसका दोनों का राइटर कौन हो जाएगा? जॉन कीट्स, ठीक है। एन इपिताफ, वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। नंबर 4 में है द सोल्जर, सैनिक होता है, ठीक है ना, द सोल्जर। तो द सोल्जर का राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट है 7 में मैकेविटी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट,
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है जो रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है ना। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, रहस्यमयी ने बोलिए, ये तो क्रिमिनल है। मैकेविटी जो है ना क्रिमिनल, जब ये पढ़िएगा ना ये पोयम तो ये बहुत सारा क्राइम करता है। मैकेविटी ये बिल्ली एक बिल्ली है, ठीक है। इसका दो चेलवो रहता है, वो सारा जिक्र उसमें किया गया है, ठीक है। ये पढ़िएगा, ये भी अच्छी कहानी है। ये बिल्ली जो है ना बहुत सारा क्राइम करती है। तो इसका राइटर कौन है? टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है फायर हेमन। फायर हेमन है, इसका राइटर है खेखी एंड दारू वाला। फायर हेमन, खेखी एंड दारू वाला, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक, सांप। इसका राइटर है डी.एच. लॉरेंस। स्नेक का है डी.एच. लॉरेंस, ओके। और 10 में है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, ठीक है। अब जरा सा इसको अब ये तो तुम बता दिए, अब इसको ट्रिक से कैसे बताएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाइएगा, उसको याद रखिएगा। जो हम की पॉइंट बताएंगे ना वो छोटा छोटा जहाँ ट्रिक एकदम अंडरलाइन कर देंगे कि इससे आप पकड़िएगा तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए पहला देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रिय प्रेम मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। इसका अर्थ होगा या ऐसा मधुर प्यार, ऐसा मधुर प्यार जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। चलिए इसका जो राइटर है जॉन डॉन है। कौन है इसका राइटर? जॉन डॉन। तो इसको पकड़िएगा कि जिसके जीवन में ये स्वीटेस्ट लव हुआ, जिसके जीवन में मधुर प्रेम आ गया, वो अपने आप को क्या समझता है? डॉन। डॉन का जो प्यार होता है ना एकदम मधुर प्यार होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव किन के लिए? तो डॉन के लिए है। लव है जनरली सबके लिए, लेकिन स्वीटेस्ट लव सबसे मजबूत और मधुर, मधुर प्रेम जो है वो किसके लिए है? डॉन के लिए है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एकदम एक कार्टून देख रहे होंगे, कार्टून देखे होंगे मोटू पतलू में, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, तो वही है जॉन डॉन। तो ऐसे नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि मधुर प्रेम, मधुर प्यार, ठीक है ना। तो मधुर प्यार किसके लिए है? तो जॉन डॉन के लिए है। तो स्वीटेस्ट लव किन के लिए है? डॉन के लिए। स्वीटेस्ट लव डॉन, डॉन डॉन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 2 में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। वाल्ट व्हिटमैन, देखिए वाल्ट व्हिटमैन है, इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं मैन, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका अर्थ होता है स्वयं का गाना, ठीक है ना। मैन लोग क्या होता है, लड़की लोग की तो आवाज़ तो थोड़ा सा मीठी होती है, हम पुरुष लोग का, हम लोग मैन लोग का एकदम थोड़ा सा आवाज़ वैसे ही दम रहता है, भारी वगैरह रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अपने में जो गुनगुनाता है वो व्यक्ति है, वो मैन है, ठीक है ना। अपने में जो तुम गाना गाए वही मैन है, ठीक है। दूसरों के लिए गाना गाए वो लड़की है। तो आपको वो ही याद नहीं रखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का जो गाना, हम अपने मन से गाना गाते, हम क्या हैं? मैन हैं, ठीक है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम खुद से गाना गाते हैं इसलिए हम आदमी हैं, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन, मैन देखिएगा, मैन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद हो जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कौन है राइटर? तो वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। तो मैन उसमें आ गया, ठीक है। स्वयं का गाना तो कौन गा रहा है? पुरुष गा रहा है। चलिए थर्ड में देखते हैं, ये 2 हो गया। थर्ड में नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, तो इसका अर्थ हुआ पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, और इसका राइटर है W.H. उडेन, ठीक है। W.H. उडेन, उडेन, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ तुम फास्ट, तुम यहाँ फास्ट क्यों जा रहे थे उस दिन? याद रखिएगा उस दिन, उडेन, थोड़ा सा तुम हट के बता रहे हो, उडेन, आप उस दिन उडेन में फास्ट क्यों जा रहे थे? उडेन, उडेन, तो उड़ रहे थे क्यों फास्ट में? तुम बहुत उड़ रहे हो, बहुत तेजी उड़ रहे हो, ठीक है ना। ऐसे तुम बोलते हैं ना, कभी कभी नहीं बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा फास्ट जहाँ रहे तो W.H. उडेन लगा दीजिएगा, उडेन, उडेन, ठीक है, इससे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू ऑटम मतलब पतझड़, जॉन कीट्स होता है, ठीक है ना। पतझड़, पतझड़ में एकदम कीट, देखते होंगे पतझड़ में कीटों पतंग सब गिर जाता होगा,
हाँ, ये टू ऑटम, ऑटम में याद रखिएगा पतझड़, पतझड़ में होता है कि पत्तियां गिरने के साथ साथ जो पत्तियां में कीड़ा मकोड़ा लगा रहता है ना, वो सारा कुछ भी क्या होता है, एकदम गिरने लगता है। तो जहाँ गिरने का सेंस आएगा तो कीट पतंग भी गिरता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑटम में क्या हो जाएगा उसका राइटर, कीट। इसको अगर बोलेंगे टू ऑटम का राइटर कौन है, तो जॉन कीट। हाँ, जॉन कीट्स है, सॉरी जॉन कीट्स है, लेकिन आपको याद करना है कीट पतंग से याद रखना है, हाँ, कि कीट पतंग गिर रहे हैं तेजी से। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। एन इपिताफ, इसका अर्थ होता है, इसका इपिताफ मतलब होता है, इपिताफ आप लोग देखते होंगे अपने हिंदू रीति रिवाज में होता है क्या कि जब कोई डेड बॉडी होता है, हाँ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम जलाते हैं, ठीक है, ले जाकर जला देते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लोग रहते हैं उसके जो डेड बॉडी होते हैं उसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कब्रगाह में एकदम डालते हैं ना, एक टॉम्ब में एकदम रख कर सारा कुछ उसको दफनाते हैं। और दफनाने के बाद क्या होता है, उस पर एकदम पत्थर नुमा लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं फलना नाम, इसका जन्म मृत्यु, ठीक है, उसी को बोलते हैं समाधि। आप कहीं भी गए होंगे मस्जिद वगैरह, तो उसमें देखे होंगे ऐसे गोल सा दम रहता है, तो वो किसी एकदम क्या किन्हीं का रहता है, समाधि रहता है, वही होता है एन इपिताफ, ठीक है ना। तो एन इपिताफ है वाल्टर डेला मेयर, हाँ, समाधि पर ढेला मार, ढेला मार बोलेगा कि चले रे, चलो चलो उस समाधि पर है ना, वो वहाँ पर लगा हुआ पत्थर है ना, उस पर चलो हम लोग ढेला मारते हैं। तो याद रखिएगा समाधि, इपिताफ पर ढेला मार, वाल्टर डेला मेयर यानी ढेला मार, ठीक है ना, ये याद रखिएगा एकदम। एन इपिताफ वाल्टर डेला मेयर यानी ढेला मार, ढेला मार, ढेला मार। कहाँ मारेंगे भाई, उस पत्थर में दम देखेंगे जहाँ पर दम कब्रिस्तान है, उसमें दम देखेंगे पत्थर लगा हुआ है, उसमें दम मारेंगे ढेला। इसमें एकदम सुंदर महिला रहती है वेस्ट कंट्री की, हाँ, और इतनी बहुत ही सुंदर रहती है, बहुत ही सुंदर, और अंत में वो मर जाती है, और उसी दम समाधि में उसको दफनाया जाता है। तो जो इसका राइटर होता है, हाँ, वो जाकर वहाँ जाकर फूट फूट के रोता है, ठीक है। ये जब बताएंगे तो अच्छा है, ये पोएम 8 लाइन का ही है केवल, ये बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आशा कर रहे हैं ये 5 तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं छठा में क्या बोलता है, द सोल्जर। तो सोल्जर बोलते हैं सैनिक, आर्मी वगैरह, सेना वगैरह जो रहता है, तो सैनिक का दम, इसका दम जो है ना, द सोल्जर का राइटर है रूपर्ट ब्रूक। एक सुने होंगे ब्रूक या ब्रेक तोड़ना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सैनिक का जितना भी होता है ना, पार्ट टूटा रहता है। कहीं भी लड़ाई करने के लिए वो जाता है, हाँ, तो कभी किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। तो ऐसा रखिएगा सैनिक का दम जो भी लाइफ रहता है टूटा फूटा ही रहता है। तो रूपर्ट ब्रूक है तो उसको याद रखिए ब्रूक, ठीक है ना। तो सैनिक का दम क्या, ब्रूक यानी कि टूटा हुआ, ठीक है ना। ये इसे रखिएगा द सोल्जर का होता है सैनिक, हाँ, सैनिक का टूटा हुआ। सैनिक का दम जो भी दम रहता है, पैर हाथ वो टूट जाता है युद्ध करने में। और देखिए नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट, ठीक है ना। आप एकदम इसको 2 दम की में बताते हैं, एक तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, अंत में टी और शुरू में टी, इस दोनों से पकड़ लीजिएगा। जिसके अंत में टी या जिसके शुरुआत में टी, हाँ, वो आपको एकदम कहला जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उसका राइटर हो जाएगा टी.एस. इलियट। हाँ, नहीं सुने होंगे जिसके आगे जी या जिसके पीछे जी, दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, जी जा जी, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपको अंत में टी और शुरुआत में टी, ठीक है ना। कैट और टी.एस. देखिए अंतिम में टॉ आ रहा है और शुरुआत में उधर आ रहा है टॉ, याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये टी और टी, तो कैट और टी.एस. या देखिए, यानी तो अंत में भी टॉ, अंत में टॉ, यो टी भी आता है,
हाँ, ऐसे भी याद रखिएगा, जिसके अंत में टी आवे और फिर जिसके अंत में भी टी आवे और जिसके बीच में भी टी आए, आप मिक्स कर लीजिएगा एकदम, कैट, इलियट या टी एस, ठीक है ना। ये इजी था, ये टी इससे भी पकड़ सकते थे, टी से, बस इतना खाली। बस आपको ये को थोड़ा सा एकदम की पॉइंट याद रखना है कि अरे सर ने बताया था कि अंत में टी होनी चाहिए, शुरुआत में भी टी होनी चाहिए और साथ में अंतिम में भी टी होनी चाहिए। बस समझ लीजिएगा क्या कि कैट का बात हो रहा है। हाँ, कैट इलियट, कैट इलियट, देखिए कैट में भी टॉ अंतिम में आ रहा है और इलियट भी अंतिम में टॉ आ रहा है, तो याद रखिएगा कैट इलियट। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया और 8 में फायर हैमन खेखी एंड दारू वाला, ठीक है ना। फायर मतलब क्या होता है, आग, ठीक है ना। और दारू तो समझ ही रहे होंगे, तो दारू में आग लगा दो, दारू में आग लगता है ना, हाँ, तो समझ जाइएगा कि दारू में आग लगाओ, दारू में आग लगा दो, दारू में फायर कर दो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्यों कीट है फायर से दारू, ठीक है ना। तो इसका एकदम क्या राइट हो जाएगा, फायर हैमन खेखी एंड दारू वाला, यानी कि दारू में आग लगा दो, दारू में फायर लगा दो तुम, ठीक है ना। याद रखिएगा एगो की है फायर, जहां कहीं भी आएगा फायर तो समझ जाइएगा दारू में कह रहे हैं क्या, आग लगा देने। स्नेक, D.H. लॉरेंस, इसका जो राइटर है स्नेक, ठीक है ना। स्नेक हो गया, सांप हो गया, ठीक है ना। ये देखिए सांप बन गया, ठीक है ना। अगर सांप किसी को काट ले, ठीक है ना, तो देखिए इसमें लॉ समझ रहे हैं, लॉ, D.H. लॉरेंस, लॉ मतलब होता है कानून। अगर कोई आपको मर्डर कर दे, चोरी कर दे या मारपीट कर ले तो उसमें हो जाता है लॉ रहता है, यानी कानून होता है, केस बनता है। लेकिन अगर सांप काट ले तो लॉ बनेगा नहीं ना बनेगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा स्नेक रहे, बस समझ जाइएगा क्या कि लॉ तो लॉरेंस, ठीक है। स्नेक जब सांप काटे तो कोई लॉ काम नहीं करेगा, तो स्नेक का दम क्या हो जाएगा, लॉरेंस, ओके। अंतिम में है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी अम्मा का घर, ठीक है ना। हाँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी अम्मा भी होती है, और अगर ग्रैंड मैटरनल मानना पड़ेगा, मैटरनल मदर तो उसमें, लेकिन ग्रैंड मदर को दम दादी नानी दोनों दम आप दम कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है ना। तो उसमें दम क्या होता है, कमला दास मतलब होता है नौकर। लेकिन दादी अम्मा के घर अगर जाइएगा ना या नानी के घर तो आपको एगो दास बनना पड़ेगा। दास दम समझते गए कि बाबू दम थोड़ा सा वो कपड़ा दम ले आओ, ये थोड़ा सा जाओ तो दम मार्केट से सब्जी ले आओ, ये होता है। हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा कि माई ग्रैंड मदर शौक, अरे दादी अम्मा के घर जाते हम दासे बन जाते हैं, ठीक है। या नानी के घर जाते हम दास बन के रहते हैं, दास मतलब कि नौकर हम बन के रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सब लोग ऐसा एकदम आप लोग एकदम सोचिएगा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, ये आपको एगो ट्रिक्स बता रहे हैं कि याद करने की। दादी अम्मा के घर जाएंगे तो दास कहलाएंगे, ठीक है। या नानी के घर जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे, दास कहलाएंगे, ठीक। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का राइटर कौन हो गया, कमला दास, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है ना। जहाँ दास बन के रहना है वो हमारी दादी अम्मा हो या नानी अम्मा हो, वो उनका घर में जाकर हमको क्या बनना पड़ेगा, दास, ठीक है बच्चों। तो ये आपको हम ऑटोमेटिक आपको हम छोटा ट्रिक्स बताए हैं कि आप कैसे याद करते हैं। एक बार हम और फिर रिवाइज कर देते हैं, जैसे आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका राइटर है जॉन डॉन, ठीक है ना। और आपको हम ट्रिक्स क्या बताए थे कि स्वीटेस्ट लव, डॉन का जो दम होता है ना, जो डॉन लोग होते हैं उसका दम प्यार जो होता है स्वीटेस्ट लव होता है, एकदम मधुर प्यार होगा दम, ठीक है। डॉन लोग का दम रईसी नायत रहेगा, एकदम रईसी प्रेम करेगा दम, ठीक है। और दूसरा हम बोले थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हाँ, तो इसमें मैन लगा हुआ, वाल्ट व्हिटमैन लगा हुआ है। तो मैन मतलब क्या, आदमी का दम, आदमी ज़्यादा लोग गाना गाता है, आदमी बेसुरे गाता है, वो अपने में गुनगुनाते रहता है। हाँ, और तो याद रखिएगा जो अपना ही गाना होता है वो मैन ही गाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वाल्ट व्हिटमैन। और तीसरा है नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, W.H. ओडेन, ठीक है ना। कि
पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, उस दिन तेजी से गिर रहे थे। क्या चीज़ गिर रहे थे? तो पत्तियां तेजी से गिर रहे थे। तेजी से गिरना उस दिन, उस याद रखिएगा, ओडेन, उस दिन। ओके, तो WH ओडेन का हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट। पतझड़, जॉन कीट्स, ठीक है ना। तो पतझड़ में तो बच्चे लोग आप जानते हैं कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, पत्तियां के साथ जो उस पर कीड़ा रहता है, जॉन कीट्स, हाँ याद रखिए, राइटर का नाम है जॉन कीट्स। तो उसमें कीट उठा लीजिएगा, तो कीट भी गिरा दीजिएगा पत्तियों के साथ। तो याद रख लीजिएगा कि ऑटम में क्या होता है, कीट भी गिरती है, वो कीड़ा मकड़ा गिरती है। याद रखिए, पतझड़ टू ऑटम, तो जॉन कीट्स। नेक्स्ट है एन एपिताफ। एन एपिताफ वही समाधि जो बोले हैं, पत्थरनुमा बनाता है कब्रिस्तान में, ठीक है ना। तो उसमें जाकर ढेला मारना है, क्या करना है, ढेला मारना है। तो जो वो क्या कहलाएगा, वाल्टर डेला मेयर। तो वाल्टर डेला मेयर, जाकर वहाँ ढेला मारना है एन एपिताफ पे। नेक्स्ट था द सोल्जर, सैनिक। सैनिक का हमेशा एकदम अंग वंग जो रहता है ना, वो टूटा फूटा रहता है, एकदम टूटल रहेगा एकदम, ठीक है ना। वो कहीं भी युद्ध में जाएगा, कहीं भी एकदम बॉर्डर वगैरह पर जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं घायल हो जाएगा, उसका शरीर कहीं ना कहीं टूटा ही रहेगा। तो वहाँ याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना। तो ब्रूक मतलब टूटा हुआ नहीं होता है, ब्रोक, उसका ब्रोक कर गया एकदम, हाँ, ब्रेक कर गया एकदम, ऐसे नहीं होता है ना। तो उसी तरह से याद रखिए द सोल्जर, सैनिक का टूटा हुआ, रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी मिस्ट्री कैट, कैट, हाँ। तो अभी मैं बताया कि जिसके अंत में और जिसके शुरुआत में फिर अंत में टी आवे तो समझ जाइएगा कैट, क्या, इलियट, ठीक है, कैट इलियट। तो टी भी अंतिम में आ गया, यहाँ भी टी शुरुआत में आ गया और टी अंतिम में याद आ गया। याद रखिए, कहीं किसी में आपको ये नहीं मिलेगा टी अंत में या शुरुआत में टी में, आप इसी में मिलेगा। तो आप याद रखिएगा टी अंत में, हाँ, और फिर टी और फिर अंत में टी। तो याद रखिएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फायरहैमन, हाँ, और इसका राइटर है खेखी एंड दारू वाला। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो दारू में फायर हो जाए, यानी दारू में आग लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा, खेखी एंड दारू वाला। हाँ, दारू में आग लगना, खेखी एंड दारू वाला। फायर याद रखिएगा, फायरहैमन, फायर से याद रखिएगा दारू, फायर दारू, फायर दारू, बस हो गया, आग में दारू, दारू में आग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्नेक। स्नेक है D.H. लॉरेंस, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया था कि कोई भी लॉ बनता है, केस मुकदमा होता है, अगर सांप वगैरह डस ले तो कोई सांप काटने के बाद कोई लॉ नहीं बनता है, कोई कानून नहीं बनता है। सांप कहीं भी किसी भी समय काट सकता है, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है। लेकिन कभी भी अगर कोई भी घटनाएं होती है, उसके लिए लॉ होती है, उसके लिए धारा लगा रहता है, ठीक है। लेकिन सांप काटने से कोई लॉ नहीं होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्नेक का कदम क्या हो जाएगा, D.H. लॉरेंस, लॉरेंस, हाँ। और लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, हाँ, चाहे मेरी दादी अम्मा का बोलिए या मेरी नानी अम्मा का घर बोलिए, और वहाँ जाकर थोड़ा सा दास बनना है, थोड़ा सा काम करना है, हाँ। नहीं बोलते हैं भाई बाबू थोड़ा सा जाओ ना दम नीचे से दम ले आओ ना, दम कपड़ा उपड़ा ले आओ, थोड़ा सा दम जाओ ना मार्केट से दम कुछ नाश्ता से ले आओ ना, वो दास हो गया दम, ठीक है ना। तो दादी अम्मा का घर या नानी के घर जाइए तो दास बन के रहिए, हाँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो समझ में आ गएगा, थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स बताए थे, इसी ट्रिक से थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, हाँ। इसको तुम जब भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अंडरलाइन कर दिए हैं, जैसे कि आपको तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रिक से याद कीजिए, आपका 10 नंबर रखा हुआ, 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है, हाँ। बहुत लोगों को होता है कि एकदम पढ़ना ही नहीं होता है, तो पढ़ना ही नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, जो ट्रिक्स बताएं उस ट्रिक्स को आप याद रखिए ना, और उसको फॉलो कीजिए, देखिए तो कैसे नहीं याद होता है। आपका 10 का 10 नंबर रखा हुआ, इसमें कहीं कोई नहीं रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप ऐसे तो पूछ सकते हैं, तुम कोई भी पूछिएगा तुम, ठीक है ना। अभी भी बहुत लोगों को तुम याद हो जाएगी, हाँ। आप जैसे कि कोई भी ले लीजिए ना, द सोल्जर, अरे सैनिक, तो सैनिक का बोले थे कि एकदम शरीर टूट जाता है, तो उसका खोजिएगा कि कहीं एकदम देखिए इस लाइन में एकदम कॉलम बी में कि है कि नहीं, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, ब्रूक, हाँ ब्रूक तो बताए थे सर। तो द सोल्जर का क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक, तो रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। उसी तरह से एकदम क्या हो जाएगा, आप ले लीजिए एकदम टू ऑटम,
टू ऑटम, पतझड़ बोले थे सर, क्या बोले थे, हाँ गिरना, पतझड़ मतलब पत्ती गिरना, उसके साथ कीट पतंगा बोले थे। तो इसका राइटर तुरंत आप देखिएगा कॉलम बी में कोई है कीट नाम का, तो आप देखिएगा जॉन कीट्स होगा, तो बस तुरंत उसमें लगा दीजिएगा, तो जॉन कीट्स आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखिए एकदम फायर हेमन पूछेगा तो फायर मतलब आग, और सर पढ़ा रहे थे कुछ क्या, आग लगना किसी में, हाँ दारू में आग लगना। ठीक है ना, वैसे भी बिहार में दारू बंद है, ऐसे करके याद रखिएगा, दारू में यानी कि आग लग गया इस कारण से दारू बंद है। ठीक है ना, तो फायर हेमन तो क्या होगा, उसमें देखिएगा खोजिएगा इधर कॉलम बी में कि कहूँ दारू लिखा हुआ है, तो आपको दिखेगा KKN दारू वाला, तो आप झट से दम उसमें दम लगा दीजिएगा, टिक आपका सही हो जाएगा दम। ठीक है, और कोई भी दम हो गया। स्नेक, तो स्नेक में बोले थे कि सर ने बताया था कि लॉ होता है सांप, स्नेक कि सब में दम लॉ बनता है। ठीक है ना, तो इसमें भी देखिएगा लॉ तो लॉरेंस, हाँ DH लॉरेंस, तो याद रखिएगा बस लॉ आया बस चट दबर लगा दीजिएगा, स्नेक का DH लॉरेंस। हाँ और मैं के भी माई ग्रैंडमदर्स हाउस, हाँ तो दादी अम्मा के घर जाइएगा, थोड़ा सा दास बन जाइएगा, थोड़ा सा नौकर बन जाइएगा, तो क्या होगा दम, हाँ याद आई नानी के घर जाइएगा, थोड़ा सा नौकरे बन जाएगा, दास बन जाएगा, दास मतलब थोड़ा सा नौकर होता है। तो याद रखिए माई ग्रैंडमदर्स हाउस आएगा, देखिएगा दास 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 दास, बस देखिएगा दम कहीं कॉलम बी में कहीं भी दास लिखा होगा, बस उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका दम 5 और 5 10 नंबर आपका दम रखा हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग इस ट्रिक से निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे। हाँ, और ये 10 नंबर आपका दम ऑटोमेटिक आपका दम एग्जाम में रहना है। 5 एकदम प्रो से रहेगी और 5 एकदम पोइट्री से रहेगी, आपका 10 नंबर फिक्स है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपना याद कर लीजिएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। वाला जो है